हाय फोक्स, प्लीज रीड द डिस्क्लेमर। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड ने पिछले 15 महीने में कोई 76% की ग्रोथ दिखाई है। निफ्टी उस दौरान फ्लैट रहा है। और अगर हम कोविड के बॉटम से भी देखें तो कोविड के बॉटम से भी गोल्ड और निफ्टी की रिटर्न्स ऑलमोस्ट बराबर रही हैं। निफ्टी ने पहले आउट परफॉर्म किया, गोल्ड ने बाद में आउट परफॉर्म किया। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों क्लासेस के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि कई बार जब कोई एक एसेट क्लास ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है किसी शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो लोगों को लगता है कि इसी में सारा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो ये जो हम फेज देख रहे हैं पिछले 40-50 सालों से, जहाँ की काफी ऐसे पीरियड्स आते हैं जहाँ पे गोल्ड की परफॉर्मेंस नहीं होती है। तो 1980 से लेकर 1990 तक कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, क्योंकि 1980 से पहले बहुत ज्यादा बढ़त हुई थी गोल्ड के अंदर। फिर 96 से 2002 तक भी कोई ग्रोथ नहीं थी गोल्ड में। फिर 2012 से लेकर 2019 तक भी कोई रिटर्न्स नहीं थे गोल्ड में। तो लंपी रिटर्न्स आते हैं और फिर एक लंबे समय तक रिटर्न्स नहीं आते। तो कहने का ये मतलब है कि ये मिस्टेक किसी को नहीं करनी चाहिए कि क्योंकि पिछले 3-4-5 साल से गोल्ड में बहुत अच्छी रिटर्न आ रही है तो इक्विटीज छोड़ के हम गोल्ड के अंदर ही चले जाएं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना चाहिए। 80% इक्विटी रखिए, 20% गोल्ड रखिए, 50% इक्विटी रखिए, 50% गोल्ड रखिए। जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी रिस्क प्रोफाइल और सिचुएशन के हिसाब से आपको सजेस्ट करें, उस हिसाब से बैलेंस बना के रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। थैंक्स, बाय।